हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मल्टीमीटर के बारे में, डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। डिजिटल मल्टीमीटर फ्रेंड्स, ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है, ये इसका यूज़ ऑटोमोबाइल में बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में ये डिजिटल मल्टीमीटर काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल्स है। किसी भी वायरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड जो कंटिन्यूटी मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, हम लोग डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं, तो इन तीनों को चेक करने का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल्स होता है डिजिटल मल्टीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं डिजिटल मल्टीमीटर क्यों और कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए, डिजिटल मल्टीमीटर, ये जो डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो फॉर चेकिंग कॉन्टिन्यूटी, रेजिस्टेंस एंड डीसी वोल्टेज। कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए और डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में या ऑटोमोबाइल डीलरशिप के जितने भी वर्कशॉप है, उन सारी जगह पे डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए और डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मल्टीमीटर जो है, ये मल्टीमीटर, ये डिजिटल मल्टीमीटर कुछ इस तरह का होता है। इसमें देखिए, सबसे ऊपर स्क्रीन होता है। सबसे ऊपर डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर में ये क्या है, ये स्क्रीन है। यहाँ पे डिस्प्ले होते रहता है वैल्यू। अगर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे या वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ इसी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा, वैल्यू दिखता रहेगा। ठीक है, इस स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक, और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम नोब। इसको नोब को घुमा के हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये घूमता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नोब। डिजिटल मल्टीमीटर के नीचे ये नोब होता है। ठीक है, जिसको हम अगर वोल्टेज या ये रेजिस्टेंस चेक करना हो तो इसको घुमा कर हम सेट करते हैं। ठीक है, ये घूमने वाला होता है, ये नोब। ठीक, और उसके नीचे जो है 4 पिन होता है, 1, 2, 3 और 4 पिन होते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर के सबसे नीचे 4 पिन होते हैं। ठीक है, इस पिन को बोलते हैं हम टर्मिनल पिन। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पिन। ये 4 टर्मिनल पिन होता है। ठीक, और ये जो टर्मिनल वायर और टर्मिनल वायर, इसको बोलते हैं टर्मिनल वायर। ठीक है, ये वायर, टर्मिनल वायर होता है। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल वायर हैं जिसको हम कनेक्ट करके इसी पिन में इंसर्ट करते हैं, मतलब लगाते हैं। ठीक, तो मल्टीमीटर अपना कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, कॉन्टिन्यूटी, इस वर्ड को पहले हम समझते हैं। ये कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, मतलब कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या हुआ। हम मल्टीमीटर का यूज हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए करते हैं, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए करते हैं, डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कॉन्टिन्यूटी को चेक, इसको समझने से पहले हमको ये तो पता हो कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी? कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ कॉन्टिन्यूटी? तो पहले हम समझते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए सपोज ये मैं एक रफली ड्रॉ करके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ये समझिए एक वायर है। ये क्या है? ये एक वायर है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक वायर है। इलेक्ट्रिक वायर है। सपोज किसी गाड़ी का
वायरिंग हार्डनेस में जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ना, वायरिंग हार्डनेस में, तो आप समझ लो कि ये एक वायर है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक वायर है, ये यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है। अब अगर हम मल्टीमीटर को, ठीक है, मल्टीमीटर को बीप वाले साउंड पे, ये इस पोजीशन पे सबसे पहले क्या करेंगे, नोब को, ये जो नोब जो है ना, उस नोब को सिलेक्ट करके हम इस पोजीशन पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी वाले पे हम रखेंगे इस नोब को, ठीक है। इस नोब को कॉन्टिन्यूटी वाले में रख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस टर्मिनल पिन को इंसर्ट करेंगे यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ टर्मिनल पिन को इंसर्ट करेंगे और इसका वायर, इसके और इस दोनों के वायर को हम यहाँ, एक वायर को हम यहाँ से, इस वायर को हम यहाँ टच करेंगे और ये वाला जो है ना नीडल, इस वायर का टर्मिनल वायर को हम इस वायर से टच करेंगे, तो हमें कुछ बीप जैसा साउंड सुनाई देगा। बीप जैसा साउंड सुनाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वायर में जो करंट फ्लो है वो परमानेंटली कंटिन्यूअसली हो रहा है। दैट मीन्स बीच में कहीं से भी कट नहीं है। अगर इस वायर के बीच में अगर कहीं कट हो, दैट मीन्स कांटेक्ट ना हो, बीच में कटा हुआ हो, तो वो बीप का साउंड सुनाई नहीं देगा। दैट मीन्स उस वायर का कॉन्टिन्यूटी ओके नहीं है, उस वायर का कॉन्टिन्यूटी सही नहीं है ही नहीं कॉन्टिन्यूटी। और अगर कॉन्टिन्यूटी अगर सही रहे तो बीप का साउंड पता चलेगा। दैट मीन्स कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वायर, ठीक है, कोई भी वायर का एक भाग और दूसरा भाग, एक भाग से और दूसरे भाग से कॉन्टिन्यूअसली कांटेक्ट हो, दैट मीन्स वायर जो है बीच में कहीं से भी कट ना हो, कटा हुआ ना हो, दैट मीन्स इसका डायरेक्टली कॉन्टिन्यूअसली कांटेक्ट हो, ताकि इसके अंदर का जो करंट जो है ना फ्लो कंटिन्यूअसली करे, ठीक है। वायर कहीं से कट ना हो, वो वायर एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, ठीक है। अभी क्या है कि क्या होता है कि कोई भी वायरिंग हार्डनेस अगर बीच में अगर कट गया हो तो वायर में जो फ्लो जो है करंट सप्लाई नहीं होगा, जिससे क्या होगा, कोई भी आगे का जो इक्विपमेंट है वो काम नहीं करेगा। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब कि एक साइड, एक वायर के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे करंट का फ्लो होना, ठीक है, उसे हम कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए, टू चेक द कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हम कैसे मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे और कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कि ये वाला भाग, पिन इंसर्ट करने वाला भाग का फिगर यहाँ बड़ा करके दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा करके दिया गया है, ठीक है। और ऊपर जो बीच में जो है ये सेलेक्ट करने वाला जो नोब है, सेलेक्टर नोब, उसको दिया गया है यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों को कैसे कैसे हम सेलेक्ट करके हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे, ठीक है, मल्टीमीटर को कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये तो जो देखिए 4 1 2 3 4 ये 4 पिन जो है, इस चारों पिन में COM यहाँ और यहाँ, ठीक है, इस दोनों पिन में हम इंसर्ट करेंगे। दैट मीन्स टर्मिनल पिन को यहाँ और यहाँ दोनों जगह हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट द टर्मिनल पिन हेयर टू चेक कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हम एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों में हम क्या करेंगे, टर्मिनल पिन को हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी टर्मिनल पिन का सेटअप हो गया, ठीक। अब आप आ जाइए ये नोब को सिलेक्ट करना। अभी क्या है कि इसमें बहुत सारे ये दिए हुए रहते हैं, 1000 220 इस तरह का ये यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि इस नोब के सेलेक्टर नोब को क्या करेंगे कि हम सेलेक्ट करके हम इस बीप वाले साउंड पे ले जाएंगे, बीप इंडिकेटर वाले साउंड पे ले जाएंगे। यहाँ पे बीप जैसा साउंड बना होगा, है ना, वहाँ पे हम सेलेक्टर को ले जाएंगे, ठीक है। इस नोब को हम सेलेक्ट करके वहाँ रख देंगे, ठीक है। अभी क्या है, कीप द नोब पोजिशन हेयर, कीप द नोब पोजिशन हेयर, यहाँ पे हम नोब के पोजीशन को रखेंगे। कीप द नोब पोजीशन हेयर टू चेक द कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हम इस नोब को हम सेलेक्ट करके हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इफ द कॉन्टिन्यूटी इज ओके, अगर कॉन्टिन्यूटी ओके रहे तो इट विल गिव बीप साउंड,
अगर कॉन्टिन्यूटी अगर सही रहे, उस वायर का कॉन्टिन्यूटी अगर सही रहे, अरे वायर का कॉन्टिन्यूटी सही रहने का मतलब कहीं से भी बीच में कटा हुआ ना हो, कहीं से भी वायर बीच में कटा हुआ ना हो, ठीक है, हमेशा कांटेक्ट में हो, मतलब वायर कहीं से कट ना हो, बीच में कहीं कटा हुआ, वायरिंग हार्नेस का जो वायर है बीच में कहीं कटा ना हो। अगर वायरिंग हार्नेस या कोई भी वायर अगर बीच में, बीच भाग में या कहीं भी अगर वायर कटा हुआ हो तो बीप का साउंड नहीं देगा। क्वांटिटी चेक करते समय में बीप का साउंड नहीं देगा। तो जब बीप का साउंड नहीं अगर दे तो हम समझेंगे कि क्वांटिटी नहीं है, ओके नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वायर बीच में कटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सारे वायर को हम चेक करेंगे कि किस जगह से कटिंग है, ठीक है। और अगर इस कांटेक्ट, अगर इसका इस वायर का कांटेक्ट अगर सही रहे, दैट मीन्स ये बीप, मल्टीमीटर का बीप का साउंड अगर करे, मल्टीमीटर का बीप का साउंड अगर दे तो हम समझेंगे कि कंटिन्यूटी हमारा ओके है, सही है, दैट मीन्स बीच से वायर कटा हुआ नहीं है। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम इस तरह से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए होता क्या है कि वर्कशॉप में टेक्नीशियन काम करते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन को मल्टीमीटर का सही तरह से यूज करना जरूरी होता है, जानना चाहिए कि मल्टीमीटर का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रीशियन को पूरा अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि कंटिन्यूटी चेक करते समय में, जैसे कि अगर मान लीजिए कि वायरिंग है, कोई वायरिंग में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, वायरिंग हार्डनेस में, डैशबोर्ड वायरिंग या इंजन वायरिंग या कोई भी वायरिंग हार्डनेस में अगर दिक्कत आ गया, ठीक है, तो हम वायरिंग हार्डनेस को कैसे चेक करेंगे। तो वायरिंग हार्डनेस का जो पिन होता है एक भाग से लेके दूसरे भाग पे, अब हर एक वायर को खोल के देखना तो संभव है नहीं, तो इजी मेथड में हम क्या करेंगे, इसी मल्टीमीटर की सहायता से कंटिन्यूटी उसका चेक करेंगे। दैट मीन्स इसके एक वायर को और इसके दूसरे वायर को, दूसरे वायर को, दैट मीन्स दूसरे पोल को, ये इस वायर के निडल, इस टर्मिनल वायर के एक भाग को और टर्मिनल वायर के दूसरे भाग को इस वायर में, वायरिंग हार्नेस के एक भाग से वो दूसरे भाग के वायरिंग हार्नेस में दोनों को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम उस दोनों को सटाएंगे, दैट मीन्स कांटेक्ट में लाएंगे, तो मल्टीमीटर में जो है ना बीप जैसा साउंड अगर देगा, तो अगर बीप जैसा साउंड देगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वायरिंग हार्नेस का जो ब्लू, येलो, रेड, डिफरेंट टाइप के वायर होते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं येलो वाला वायर में क्वांटिटी सही है। अगर हम जैसे ही हम इस पिन को लेके अगर हम सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी चेक करने के लिए, तो हमको पता चलेगा कि नहीं रेड वाला वायर में बीप साउंड आ रहा है, बीप साउंड आ रहा है, दैट मीन्स रेड वाला वायर ओके है, इसमें कहीं से भी कटा हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरा येलो वाला को चेक करेंगे, कोई अदर वायर को चेक करेंगे, और अगर उसमें अगर क्वांटिटी जब चेक करेंगे तो अगर बीप जैसा साउंड नहीं आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ओ येलो वाला वायर कहीं ना कहीं बीच से कटा हुआ है। जनरली होता क्या है कि कार वगैरह सब में क्या होता है कि चूहा जो है वायरिंग को कट कर देता है, काट देता है, तो उस पोजीशन में, उस समय में इसी मल्टीमीटर की सहायता से कंटिन्यूटी चेक करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि आखिर कहां से कहां तक, दैट मीन्स अगर किस भाग से किस भाग तक का कौन सा वायर के बीच में वायर कटा हुआ है, ताकि हमको अगर पता चल जाए तो उस वायर को फिर से हम रिपेयर करें। तो ये फायदा होता है कंटिन्यूटी चेक करने का। क्लियर है कंटिन्यूटी चेक करने का क्या मतलब हुआ, ठीक है, समझ में आया आपको। तो कंटिन्यूटी चेक हम कैसे करेंगे, जो 4 पिन होता है, 4 पिन वाले में जो इसमें और इसमें, इस दोनों में हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे टर्मिनल पिन को, ठीक है, और सेलेक्टर नोब को हम बीप वाले साउंड पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कीप द नोब पोजीशन हियर टू चेक द कंटिन्यूटी। इफ द कंटिन्यूटी इज ओके इट विल गिव बीप साउंड। अगर कंटिन्यूटी ओके रहेगा तो बीप जैसा साउंड देगा, और अगर कंटिन्यूटी ओके नहीं है तो बीप जैसा साउंड नहीं देगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हम उस वायर को चेक करेंगे कि कहाँ से कटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर की सहायता से कंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स देखिए अभी यही है हमारा मल्टीमीटर, ठीक है, और मल्टीमीटर का जो ये नहीं, और मल्टीमीटर का जो ये, इसमें हम क्या करेंगे कि टर्मिनल को हम, वायर टर्मिनल को हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। अभी इस वायरिंग का हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है, वायरिंग का कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, ठीक। अभी देखिए सबसे पहले हम इस नोब को कहाँ रखेंगे, इस नोब को बीप वाला
साइम्बोल पे, ठीक है, बीप वाला साइम्बोल पे रख दिए। अब क्या करेंगे कि इसका इस वायर का कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे। यहाँ साउंड कुछ सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है, बीप देखिए, ये फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सुनाई दे रहा है ना। तो ये जो बीप जैसा जो साउंड दिख रहा है, तो बीप जैसा साउंड जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि वायरिंग हमारा सही है, कॉन्टिन्यूटी इसका ओके है। और अगर बीच से अगर कहीं कट होगा तो ये साउंड नहीं सुनाई देगा, इसका मतलब है कि वायरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही इसी तरह से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस चेक कैसे करेंगे। टू चेक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम कैसे चेक करेंगे? तो सब कुछ सेम है। इसमें क्या है, ये जो 4 नोब है, इसमें उसी तरह से जिस तरह से कॉन्टिन्यूटी चेक किए थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी यहाँ और यहाँ इस दोनों नोब में हम क्या करेंगे कि टर्मिनल पिन को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। इंसर्ट द टर्मिनल पिन हेयर, हेयर एंड हेयर टू चेक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ और यहाँ टर्मिनल पिन को हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। यह प्रोसेस, ये सेटअप हो गया, ठीक है। अब आ जाइए सिलेक्टर नोब। सिलेक्टर नोब को कहाँ हम सिलेक्ट करेंगे? फ्रेंड्स देखिए, इस सिलेक्टर नोब पे कॉन्टिन्यूटी में हम क्या कहाँ हम सेलेक्ट किए थे? तो इस बीप वाले साउंड पे, यहाँ पे हम सेलेक्ट किए थे। अब क्या है कि रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इस सिलेक्टर नोब को हम कहाँ ले जाएंगे? तो 2K के पास, यहाँ पे, ठीक है, ये 2K के पास हम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक। और उसके बाद हम इस नोब से कांटेक्ट करके हम रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे, ठीक है। कीप द नोब पोजीशन हेयर, कीप द नोब पोजीशन हेयर टू चेक द रेजिस्टेंस, कीप द नोब पोजीशन एज पर द रेजिस्टेंस वैल्यू। और ये भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, उसके अकॉर्डिंग टू हम इस नोब को हम सेलेक्ट करके उस पोजीशन पे हम रखेंगे। ये रेजिस्टेंस वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए कहाँ करेंगे? तो 2K पे पास ले जाके उसको सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद ये वाला पिन और ये वाला पिन, जिस तरह से कॉन्टिन्यूटी में पिन हम सेलेक्ट किए थे, ठीक उसी तरह से उसी पोजीशन में हम उसको इंसर्ट कर देंगे टर्मिनल पिन को, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, ठीक इसमें भी जिस तरह से हम क्वांटिटी चेक किए थे, और इसमें रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए क्या करेंगे कि सिलेक्टर नोब को हम 2K के पास सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम इसको और इसको सेलेक्ट करके हम इससे और इससे कांटेक्ट करके हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, ठीक है। रिले का हो, रिले का जनरली रिले वगैरह ये सब का हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं ना, तो उसको हम कांटेक्ट करके उस पिन को कांटेक्ट करके इससे और इससे दोनों को कांटेक्ट करके हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसका सेटअप इस तरह से होगा और इस नोब का सिलेक्टर यहाँ पे होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि कीप द नोब पोजीशन एज पर द रेजिस्टेंस वैल्यू। और नोब का जो पोजीशन जो है ना, जरूरी नहीं है कि ये 2K पे भी 2K में पे ही हो, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के वैल्यू के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। रेजिस्टेंस के वैल्यू के अकॉर्डिंग टू हम इसको सेलेक्ट करके हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेजिस्टेंस हम इस तरह से चेक करेंगे। अब आइए जानते हैं हम डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि डीसी वोल्टेज को मल्टीमीटर की सहायता से कैसे चेक करेंगे, ठीक है। टू चेक द डीसी वोल्टेज, ठीक। अभी देखिए, ये जो टर्मिनल पिन का जो सेटअप है, ये सेटअप सेम ही रहेगा, COM, ठीक है। ये सेटअप जो है सेम ही रहेगा, जिस तरह से कॉन्टिन्यूटी चेक किए हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो चेक किए हैं, ठीक उसी तरह से उसी पिन में हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ और यहाँ। टू इंसर्ट द टर्मिनल पिन हेयर टू चेक द डीसी वोल्टेज, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या करेंगे हम ये टर्मिनल पिन को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। सेम ही सेटअप रहेगा, जिस तरह से सेम ही सेट हम करेंगे, जैसे हम ये कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए किए थे, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए किए थे, ठीक उसी तरह से हम ये क्या है, ये डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए भी हम उसी तरह से इस पिन में हम इंसर्ट कर देंगे टर्मिनल पिन को, ठीक है। अब आ जाइए, इस सिलेक्टर नोड को कहाँ सेलेक्ट करना है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है कि इस सिलेक्टर नोड पे वोल्टेज को चेक करने के लिए, डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए हम इस सिलेक्टर नोब को कहाँ रखेंगे, तो वोल्ट वाले
वोल्ट वाले में 20 पे, वोल्ट वाला ऑप्शन जो होता है ना उसमें इंडिकेट किया रहता है, तो उसके 20 वाला पे 20 पे जाके हम इसको सेलेक्ट करेंगे। नोब को कहां सेलेक्ट करेंगे, वोल्ट को, डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए 20 पे ले जाके हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब 20 पे ले जाके सेलेक्ट करने के बाद टर्मिनल वायर को हम कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज चेक करना, वोल्ट किसका, बैटरी का ही वोल्टेज चेक करते हैं, तो बैटरी के निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम निगेटिव पॉजिटिव में हम इसको इस वायर को टच करेंगे तो यहाँ डिस्प्ले में डिजिटल मीटर के स्क्रीन पे वोल्टेज शो करेगा। ठीक है, एक जैसे एग्जांपल के लिए सपोज आप मान लो ये यहाँ एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका सेटअप हम कर दिए इस नोब पे, इस पे दोनों में हम इंसर्ट कर दिए वो ये टर्मिनल पिन को। ठीक है, और इस सेलेक्टर नोब को हम 20 पे ले जाके सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें जो इस दोनों में जो हम ये टर्मिनल पिन को जो इंसर्ट किए हैं, तो उसका जो ये आगे वाला जो भाग है, जो नीडल, ठीक है, टर्मिनल वायर का जो नीडल है, उस दोनों को हम क्या करेंगे कि हम इस बैटरी के एक पोल से, नेगेटिव या पॉजिटिव पोल से टच करेंगे और इसको हम इससे टच करेंगे। ठीक है, दोनों को हम कांटेक्ट करेंगे बैटरी के। तो यहाँ पे हमारा कितना वोल्ट का है ये बैटरी यहाँ डिस्प्ले करेगा इस स्क्रीन पे। ठीक है, जनरली जैसे सपोज 12.32 कुछ भी डिस्प्ले कर सकता है, जितना वोल्टेज, जितना चार्ज होगा, वोल्टेज होगा, जितना चार्जिंग होगा उतना वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। बैटरी जो है व्हीकल पे, ऑटोमोबाइल में जितनी भी गाड़ियां होती है उनका बैटरी 12 वोल्ट पे चार्ज हो जाता है। अगर बैटरी अगर फुल्ली चार्ज हो, ज्यादातर 12 वोल्ट पे चार्जिंग होता है। ठीक है, अगर बैटरी का वोल्टेज अगर 12 हो तो हम कहेंगे कि बैटरी फुल्ली चार्ज है। ठीक है, और 12 वोल्ट से अगर नीचे हो तो मतलब ये है कि बैटरी चार्ज नहीं है, फुल्ली चार्ज नहीं है, वो डिस्चार्ज है। ठीक है, तो बैटरी को हमेशा हम चार्ज करेंगे कितना वोल्टेज पे, तो 12 वोल्टेज पे, 12 पॉइंट कुछ रहे और अच्छा है। ठीक है, 12 से नीचे अगर हो तो बैटरी डिस्चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से हम डीसी वोल्टेज को चेक करते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? फ्रेंड्स अब देखिए, अब ये बैटरी है, इस बैटरी का हम वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर की सहायता से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस नोब को हम लगा दिए हैं, टर्मिनल को। ठीक है, अब हम को नोब को, सिलेक्टर नोब को कहाँ सेलेक्ट करना है, तो वोल्ट में 20 के पास, ये जो देख रहे हैं ना 20, तो 20 के पास हम सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोल पे हम इसको टच करेंगे। ठीक है, और देखिए कितना दिख रहा है, शो कर रहा है 12.45-44 करके डिस्प्ले में ये शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी फुल्ली चार्ज है। तो व्हीकल में, गाड़ी में अगर बैटरी अगर फुल्ली चार्ज हो, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 12 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जाने होंगे आप डिजिटल मल्टीमीटर का यूज हम कैसे करते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर का यूज हम क्यों करते हैं। पहला, कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए। कॉन्टिन्यूटी वायर जो होता है ना, वायर का एक भाग और वायर का दूसरा भाग, तो ये एक वायर और दूसरे भाग, वो दोनों वायर बिल्कुल अपने कांटेक्ट में रहे, दैट मींस बीच से कहीं से भी कट ना हो। ठीक है, तो उस वायर के कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर की सहायता से कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी मल्टीमीटर से क्या क्या चेक होगा, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस चेक करेंगे, रिले वगैरह ये सब का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे। तीसरा, डीसी वोल्टेज हम चेक करेंगे मल्टीमीटर की सहायता से। और किस तरह से चेक करेंगे आपको पता चला, कैसे हम इसके टर्मिनल पिन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कैसे हम सिलेक्टर नोब को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप समझे होंगे मल्टीमीटर के बारे में, डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में।
तो ठीक है फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।